अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने उन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करना है जो प्रीवियस एनटीएस का टेस्ट हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे और उनसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के लेक्चर में हमने उनको डिस्कस करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी थी। इसका राइट आंसर है इस्लाम की फर्स्ट मस्जिद जो थी वो मस्जिद कुबा थी। सेकंड, हाउ मेनी प्रॉफिट नेम्स आर मेंशनड इन होली कुरान के अंदर कितने प्रॉफिट के नेम मेंशनड हैं। तो इसका राइट आंसर है 25। कुरान में 25 प्रॉफिट के नेम जो हैं वो मेंशनड हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। असेसमेंट की 6 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, क्राइटेरियन असेसमेंट, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को असेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, फिर ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इस स्टूडेंट ने इन ऑब्जेक्टिव्स में से कितने अचीव किए हैं। ये क्राइटेरियन असेसमेंट होती है। सेकंड टाइप असेसमेंट की है जिसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में ऐसा होता है कि बच्चे को कोई नई जो टेक्निक है लर्निंग की, वो बताने से पहले बच्चे का जो स्टूडेंट है उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको असेस किया जाता है। ऐसी असेसमेंट को डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोला जाता है। थर्ड टाइप जो हमारे पास असेसमेंट की है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें जो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, जब लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम बच्चे ने कितना नॉलेज गेन किया है लर्निंग के दौरान। जब आपको टीचर कोई लेक्चर दे रहा होता है, स्टूडेंट से जब क्वेश्चन करता है कि क्या बच्चे को समझ आया है नहीं आया, इस तरह की असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप असेसमेंट की है जिसे बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ऐसी होती है जिसमें लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, उसकी कंप्लीशन के बाद बच्चे को असेस किया जाता है। ऐसी टाइप को समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है वो है नॉर्म्स रेफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें ऐसे किया जाता है कि जो बच्चा है उसने कितनी लर्निंग की है उसको कंपेयर किया जाता है किसी क्लास में। अगर सपोज करो एक बच्चा 5th पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है क्लास में, तो हमें कैसे पता चला कि वो बच्चा 5th पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है। इसमें हम ऐसे करते हैं कि जो क्लास में टॉपर होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये 5th पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है। इसमें आप किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को रिलेट करते हैं किसी दूसरे स्टूडेंट से। ऐसे असेसमेंट को नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट बोला जाता है। उसके बाद लास्ट टाइप है असेसमेंट की जिसे बोलते हैं एब्सेटिव असेसमेंट। एब्सेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट की जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको उसकी जो करंट परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसको एब्सेटिव असेसमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कश्मीर में कितने ऐसे रिवर हैं जो कश्मीर में फ्लो करते हैं, कश्मीर में बह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है दरियाए झेलम, दरियाए रावी, दरियाए इंडस, दरियाए चनाब, दरियाए नीलम एंड दरियाए पुंछ। ये हमारे पास मेजर, जिसमें झेलम, रावी, इंडस और चनाब ये मेजर हैं। नीलम और पुंछ हमारे पास थोड़े माइनर कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद लैंड ऑफ प्रॉफिट की पैगंबरों की सरजमीन किसको बोला जाता है। ये पैलेस्टाइन, जो जिसे फ़लस्तीन बोला जाता है, फ़लस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनार किस कंट्री की करेंसी है। तो हमारे पास जो दिनार है वो इसके अंदर आता है कुवैत आता है, लीबिया आता है, इराक़ आता है। ये मेजर कंट्रीज़ हैं जिनकी, बहरीन आता है जिनकी करेंसी दिनार है। अब व्हाट आर मेन टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं। टीचिंग मेथड
की 4 टाइप है। एक है टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड वो मेथड होता है जिसमें तमाम होल्ड क्लास का टीचर के पास होता है। ऐसी क्लास में मोस्टली आप देखते हैं साइलेंस होती है। तो ऐसे जैसे ट्रेडिशनल जो टीचिंग स्टाइल है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है जिसमें टीचर के पास सारा होल्ड होता है। टीचर मोस्टली इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि टीचर ज़्यादातर स्ट्रिक्ट होते हैं, क्लास में बिल्कुल साइलेंस होती है, कोई शोर नहीं होता है। ऐसे मेथड को टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। दूसरा है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जिसमें ऐसी क्लास में आपको अक्सर शोर नज़र आएगा। स्टूडेंट एक दूसरे के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, डिस्कशन हो रही होगी। इसमें मेन अथॉरिटी जो टीचर के पास ही होती है, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इस लर्निंग में। उसके बाद थर्ड मेथड है जिसमें कंटेंट सेंटर्ड मेथड में जो हमारे पास कंटेंट को फोकस किया जाता है कि जिस तरह सिलेबस है बच्चों का वो कंप्लीट करवाना है, तो आपके पास कि यार बच्चों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाया जाए ताकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, इस तरह के जिसमें सिर्फ कोर्स के ऊपर फोकस किया जाता है उसको कंटेंट सेंटर्ड या कंटेंट फोकस्ड मेथड बोला जाता है। उसके बाद 4 टाइप है जिसे पार्टिसिपेटिव मेथड बोलते हैं। पार्टिसिपेटिव मेथड में टीचर स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, शेयरिंग करते हैं नॉलेज की, और जो लर्निंग होती है सच काइंड ऑफ लर्निंग इज नाउन एज पार्टिसिपेटिव लर्निंग इसको बोलते हैं। ये 4 मेथड हैं टीचिंग के। लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री पॉपुलेशन वाइज, तो ये इंडोनेशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ डिच के हमारे पास लेंथ क्या है, खंदक की लंबाई कितनी थी। हमारे पास खंदक की जो लंबाई थी वो 10 किलोमीटर थी। जो उसकी विड्थ थी वो 22 फीट थी, और जो उसकी डेप्थ थी वो 15 फीट थी। माइक्रो टीचिंग होती क्या है? माइक्रो कहते हैं स्मॉल स्केल टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ़ जो ग्रुप होगा उसमें स्मॉल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होंगे, मैक्सिमम 5 to 10 होंगे। 10 से ज़्यादा होंगे तो वो माइक्रो नहीं रहेगी, मैक्रो होगी। इसमें जो टीचर होगा वो हाईली स्किल्ड होगा। इसमें थर्ड चीज़, इसमें किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर काम किया जाता है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 5 to 10 मिनट होती है। ऐसी टीचिंग को माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। मल्टीग्रेड टीचिंग हमारे पास क्या होती है? मल्टीग्रेड टीचिंग में आपके पास डिफरेंट एज एबिलिटीज़ और ग्रेड के स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठे हुए होते हैं। एक क्लास में डिफरेंट एज एबिलिटीज़ और ग्रेड के स्टूडेंट बैठे होंगे, उनकी लर्निंग हो रही होगी। ऐसी टीचिंग को मल्टीग्रेड टीचिंग बोला जाता है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में सबसे पहले कायम की गई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। एरिया वाइज लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री, एरिया वाइज जो लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है वो काज़ाकिस्तान है हमारे पास। उसके बाद नंबर 14 है ऑर्गेनाइजेशन बिफोर यूएनओ। यूएनओ से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? वो द लीग ऑफ नेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई थी। वो यूएनओ से पहले वो ऑर्गेनाइजेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एजे के एरिया कि आज़ाद कश्मीर का टोटल एरिया कितना है। ये 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर प्रॉफिट नो बोट स्टॉप ऑन के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की प्रॉफिट जो बोट थी, किश्ती थी, वो कहाँ पे रुकी थी? ये टर्की में एक मकाम है जिसे जोधी पहाड़ बोला जाता है, वहाँ पे रुकी थी। इसे टर्किश लैंग्वेज में अरारत भी बोला जाता है इस पहाड़ को, तो वहाँ पे जाके रुकी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी सूरा नेम स्टार्टेड विद द नेम ऑफ प्रॉफिट कि कितनी सूरा ऐसी हैं जिनका नाम नेम ऑफ प्रॉफिट से शुरू होता है। ऐसी 6 सूरा कुरान में ऐसी हैं जिनका नाम प्रॉफिट के नेम से शुरू होता है। उनके नेम हैं सूरा इब्राहिम, सूरा यूनस, सूरा मोहम्मद, सूरा यूसुफ, सूरा हूद एंड सूरा नूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टोटल सीट इन एजेके असेंबली। टोटल सीट एजेके असेंबली में 49 है, जो कि
तरमीम के बाद 13 जो 13वीं तरमीम के बाद 53 हो जाएंगी। कोग्निटिव डोमेन होती क्या है? कोग्निटिव डोमेन कहते हैं कि इंसान की मेंटल एबिलिटी, किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए जो मेंटल एबिलिटी होती है उसको कोग्निटिव डोमेन कहते हैं। इसके 6 स्टेप हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, जो आपके पास नॉलेज हो आप उसको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कि आपके पास जो नॉलेज आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है उसको अप्लाई करें, उसको नेक्स्ट में एनालाइज करें, एवेलुएट करें और लास्ट में आपके पास चीज़ जो होगी वो क्रिएट करेंगे। ये 6 स्टेप हैं। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कोग्निटिव डोमेन, मेंटल एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, दैट इज़ कॉल्ड कोग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड PIA इस्टैब्लिश? PIA कब इस्टैब्लिश की गई थी? इसका राइट आंसर है 29 अक्टूबर 1946। 21 विच इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान? तो आपके पास पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए काम करता है वो है TCF, द सिटीज़न फाउंडेशन। ये 1955 में इसको बनाया गया था। ये एजुकेशन के लिए काम करता है। इसके अलावा यूनिसेफ वो भी काम कर रहा है पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कौन कौन से रिवर हैं? जो पाकिस्तान के 5 मेजर रिवर हैं, जिसमें झेलम, रावी, इंडस, चनाब और दरियाए सतलज, ये पाकिस्तान के 5 ऐसे रिवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राज तिरंगी थी इसका मेन थीम क्या था? राज तिरंगी एक हिंदू पंडित था, कलहन उसका नाम था। उसने ये राज तिरंगी एक बुक लिखी थी जो कि कश्मीर के जो रूलर थे, किंग थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में थी। तो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, किंग ऑफ कश्मीर की, जो कश्मीर के किंग थे उनकी हिस्ट्री के बारे में एक ये बुक थी जिसको राज तिरंगी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव ऑफ ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट द डोर बी ओपन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, CM ऑफ GB, तो ये खालिद खुर्शीद है जिन्हें 1 अक्टूबर 2020 को जिनको CM बनाया गया था। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस NTS का इंटरव्यू था उसमें पूछे गए थे कैंडिडेट से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।